In sports, we have often see the final performances, the wins, the losses, the moments under pressure. But what we don't see is the mindset, the discipline, the story behind all of it. Today's conversation is about exactly that, the journey of someone who has experienced sport not just as an athlete, but also as a voice behind the game. Hi everyone, this is Shauna Haldar and you're watching Inside the Game, where we go beyond the surface and explore the real stories behind sport. And today, I'm joined by a very special guest, Priyanka Kumbhar, an athlete and a sports anchor who truly understands the game from both sides. Welcome to the show, Priyanka ma'am, but कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव पे लाना चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी के बारे में तो आप हमें बताओगे इस कॉन्वर्सेशन में, बट एग्जैक्टली कंपटीशन के दिन जब आप खेलने जाते हो, जब आप मैदान पे उतरते हो, तो तब आप मेंटली क्या फील करते हो, इमोशनली क्या फील करते हो कि सामने वाली टीम, अगर आपको पता है कि ओपोनेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली एंड इमोशनली ऑन दैट डे? ओके मेंटली तो ये थॉट आता रहता है कि सामने वाली टीम स्ट्रांग है, बट जैसे हमें सिखाया जाता है कि सामने वाली टीम स्ट्रांग है या वीक है, इसका कोई भी थॉट नहीं लेना दिमाग में, पर खुद की क्या स्ट्रेंथ्स है वहाँ पे फोकस करना। तो वी ट्राई टू फोकस ऑन दैट कि खुद की क्या स्ट्रेंथ्स है और उस पर कैसे एग्जीक्यूट करके वो मैच हमारी तरफ ज़्यादा रख सकते हैं। एज एन एथलीट, एज एन वुमेन एथलीट, मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को एज 3 इंडिविजुअल्स पे आप कैसे पोर्ट्रे करते हो अपने आप को। लाइक अगर मैंने आपको डिस्क्राइब करने बोला एज एन एथलीट, एज एन इंडिविजुअल एंड एज एन परफॉर्मर, तो आप 3 हिस्सों में अपने आप को उसमें आप कैसे डिफाइन करते हो? लिविंग इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, प्लेइंग इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एंड एंकरिंग के बाद में तो हम थोड़ी देर और आगे जाके चर्चा करेंगे। ओके सो मुझे लगता है कि ये तीनों जो कैरेक्टर्स है वो सब कनेक्टेड है। जो हैबिट्स है मेरे पर्सनल लाइफ की, वो कहीं ना कहीं एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, एज ए स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, वो सब कनेक्टेड है और वही रिफ्लेक्ट होती रहती है। स्पोर्ट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खेलना, बट ऑल्सो मुझे एंकरिंग का एक पता नहीं, लेकिन वो बाय आर्ट ही पसंद है, वो आ जाता है और जो खेलती है वही बोलना है तो हो जाता है। अगर मैं आपको चूज़ करने बोलूँ, मतलब चूज़ करना ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट है कि एज एन एथलीट आप अपने आप को चूज़ करोगे या एज अ स्पोर्ट्स एंकर आप अपने आप को चूज़ करोगे, तो फिर भी किसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन है? चूज़ करना तो ऑफ कोर्स टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, पर प्लेयर की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता है मुझे एज एन क्रिकेटर। ओके, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप MCA के लिए खेलिए, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। वी टॉक अबाउट इनविटेशनल टूर्नामेंट्स हो गया, वनडे क्रिकेट हो गया, T20 फॉर्मेट क्रिकेट हो गया। सो हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ? क्योंकि हमने ऐसे एथलीट्स भी देखे हैं जो 50 ओवर फॉर्मेट क्रिकेट भी खेलती है, 20 ओवर फॉर्मेट क्रिकेट भी खेलती है। तो तब माइंडसेट क्या होता है जब आप इस ट्रांजिशन पीरियड में रहते हो कि अब नंबर ऑफ ओवर्स ज़्यादा है या नंबर ऑफ ओवर्स कम है? सो हाउ डज एन एथलीट प्रिपेयर ऑन दैट नोट? यस, ये सब प्रिपरेशन प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब 10 ओवर डालने पड़ते हैं स्पेल और जब 4 ओवर, तो बहुत अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। वर्कआउट्स थोड़ा अलग रहते हैं प्रैक्टिस में सेशंस के, तो उस तरह से वो सब स्पेल्स, प्रैक्टिस सेशंस, वर्कआउट मैनेजमेंट सब वैसे किया जाता है और फिर उस पर एग्जीक्यूशन किया जाता है और उसी तरह से वो थॉट प्रोसेस भी बिल्ड किया जाता है एग्जैक्टली उस फॉर्मेट के पहले खेलने से। दैट हेल्प्स अस। आपने MCA के लिए बहुत सारे मैचेस खेलते हुए आए हो, आप इसके आगे ही भी आपके 6 अप्रैल से मैचेस होने वाला है। सो प्लीज़ टॉक अबाउट आपका एज एन MCA प्लेयर, आपकी जर्नी कैसे रही है? बहुत सारे टूर्नामेंट्स में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले होंगे, अगर आप उस पर शेयर करो। ओके, तो सबसे एज एन क्रिकेटर मुझे तो एक ही चीज़ ज़्यादा सिखाई गई है इस जर्नी में, एक्सपीरियंस वाइज। अनसर्टन थिंग्स आते रहते हैं और पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है इस जर्नी में, क्योंकि हर एक मैच, हर एक दिन आपका नहीं होता। यू हैव टू गो विद दैट अप एंड डाउन फ्लो। तो पेशेंस बहुत रखना पड़ता है और खुद पे बहुत बिलीफ रखना पड़ता है इस सब जर्नी में। जो भी आगे आने वाला है वो अपनी तरफ होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन वो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। और जो 6 अप्रैल के अभी मैचेस चालू है, तो फिर वो प्रिपरेशन चल रहे हैं, हमारी टीम मीटिंग्स हो रही है, प्रैक्टिस सेशंस हम एक साथ करते हैं, तो वो बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन हो जाता है टीम के साथ, तो वो इजी हो जाता है मैच डे पे एक साथ खेलने का। अगर मैं कुछ प्लेयर्स की बात करूँगी, जैसे इंडिया के लिए खेली हुई है अनुजा पाटिल, मोस्टली सीनियर वुमेन्स में वो कैप्टनसी करती है MCA के लिए। तेजस हसबनीस हो गई,
we talk about Smriti Mandhana as one of our cricketers from Maharashtra. So आप इन लोगों के साथ भी आपने ड्रेसिंग रूम शेयर की है. So आपको क्या लगता है दैट वंस अ प्लेयर जो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते जा रही है, व्हेन शी आल्सो प्लेज डोमेस्टिक क्रिकेट, तो कैसा एक फॉर्म होता है, ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर कैसा होता है कि यंगस्टर्स उनके तरफ देखते हैं एज एन इंस्पिरेशन? आपने भी देखा है, सो वो एक्सपीरियंस आप बताएं. एक्सपीरियंस एक्चुअली हम एक्साइटेड भी रहते हैं कि वो अब आने वाला है सेशंस में पहले अगले दिन से, कि कल हम ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले हो, कैसे क्या करते रहेंगे, उनका स्केड्यूल क्या होता. पर फिर जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, टू बी ऑनेस्ट वो सब प्लेयर्स इतने ऑनेस्ट और इतने फ्रेंडली है, ऐसे लगने नहीं देते कि वो इंटरनेशनली खेलते हैं और हम अभी तक वहाँ पे नहीं है. बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर करके हमें जैम करते हैं उस एनवायरनमेंट में. और उनसे एक चीज़ हमेशा सीखने मिलती है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है और प्रोसेस पे बहुत बिलीव करते हैं. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इवन कि उनके पास बहुत रिकॉर्ड है, बहुत कर चुके हैं बहुत अच्छा, उनके लिए प्रूव करने को अभी तो कुछ बाकी नहीं है. पर फिर भी हर एक दिन एक हार्ड वर्किंग प्लेयर की तरह वो प्रैक्टिस करते रहते हैं. एंड बहुत काम माइंडसेट रहता है उनका, क्लियर रहती है चीज़ें. तो ये सब उनको देख के सीखना मिलता है हमें ऑन फील्ड. टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा आपने प्रेपरेशंस की बात की है, वेदर कि हम फॉर्मेट्स के बारे में बात कर रहे थे, 50 ओवर फॉर्मेट, 20 ओवर फॉर्मेट की 10 स्पेल डालने पड़ते हैं, 4 स्पेल डालने पड़ते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेपरेशंस लगती है. बट अगर मैं आपका एज एन एथलीट मैं बात करूँगी, तो सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन आप ओपोनेंट को देख के करते हो, खुद के बॉडी को देख के करते हो, या खुद के माइंडसेट के बारे में भी हम बात करेंगे. दैट बहुत सारे प्लेयर्स ने अपने एक माइंडसेट के बारे में भी बात की है कि एक मैनिफेस्टेशन होता है या एक उनका इमेजिनेशन होता है कि हाँ हम इस बैटर के अगेंस्ट हम बॉल करेंगे, या ये बॉलर के अगेंस्ट अगर हम बैट करेंगे तो मुझे ये शॉट्स खेलने हैं. सो देयर इज़ एन इमेजिनेशन प्रोसेस, वेदर इट्स मेंस क्रिकेट या वेदर इट्स वुमेन, वो लोग एक इमेजिनेशन प्रोसेस रखते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, कि ओपोनेंट के हिसाब से वो माइंडसेट लाना या खुद का एक माइंडसेट डेवलप करना कि आपको पता है कि आगे वाला टीम कितना स्ट्रॉन्ग है या आगे वाले इंडिविजुअल्स कैसे खेलते हो? राइट नाउ माइंडसेट, सेल्फ माइंडसेट. शुरुआती के जर्नी में ऐसे लगता था कि सामने वाली टीम कैसी रहती है, ऐसे बहुत सारे थॉट्स एक साथ रहते थे. पर अब जब थोड़ा आगे आई हूँ, मैचेस है, एक्सपीरियंस है, तो क्लियर है ये चीज़ कि सेल्फ माइंडसेट, सेल्फ बिलीव, आप खुद पे कितना ट्रस्ट करते हो. डजेंट मैटर सामने कौन खड़ा है, आप अगर आपका काम क्लीन एंड क्लियर करने का 100% वहाँ पे एफर्ट्स देते हो, थिंग्स मतलब आ जाती है अपने हाथ में. और इवन नहीं भी आई तो फिर वो एक पॉजिटिव थॉट रहता है कि मैंने मेरा 100% एफर्ट दिया है और वो कहीं ना कहीं तो अपने फेवर में आ जाएगा. लेकिन वो प्रोसेस में रहना है. दैट्स इट. आपने इसके पहले बात की थी दैट सम मैचेस डोंट गो इन आवर फेवर. कुछ दिन ऐसे होते हैं कि हमारे हित में वो रिजल्ट नहीं जाता है. सो उन दिनों की बात करेंगे जब आपके हिसाब से प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए फील्ड पे, तो वहाँ सिचुएशंस बहुत डिफरेंट रहती है. क्राउड एक अलग सिचुएशन देखती है, एक प्लेयर के माइंडसेट में वो चीज़ अलग रहती है. तो उस चीज़ से कोप अप कैसे करते हो उस टाइम पे? ओके, उस चीज़ से कोप अप करने के लिए एक तो सीनियर्स भी रहते हैं ना ग्राउंड पे. अगर आपके सीनियर्स अच्छे मिले आपको तो यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि वो वहीं पे आपको संभालने के लिए बहुत हेल्प करते हैं. इवन आफ्टर द मैच ऑफ द फील्ड दे गाइड यू एंड दैट रियली रियली हेल्प्स. बट इवन ये सब चीज़ें अगर ना हो तो आपको अपना माइंडसेट खुद से खुद बिलीव और बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन शुरू से शुरू होने वाला है. फिर अगर एक बैट्समैन ने आज 100 कर भी दिए हैं, हमें डोमिनेट किया भी है, लेकिन कल उसको जाके शुरू से ही शुरू करना है और हमारा भी 0 से ही स्टार्ट होगा, तो वो सेम लेवल पे आ जाते हैं. तो वो एक दिन में ये सब माइंड में चीज़ें डाल के ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स अब्जॉर्व करके अगले दिन खड़े रहना है. आपने बोला कि प्रेशर ऑब्जॉर्व करना बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होता है. चाहे आप स्टार्टिंग एक मैच में आपने 100 सेंचुरी मार लिया, लेकिन अगले दिन को आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ता है. सो हाउ इज़ इट टू डील प्रेशर ऑन ग्राउंड, कि आपको पता है व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एट अ नेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, तो आपके ऊपर ऑलरेडी उतना ज़्यादा प्रेशर रहता है. क्राउड का प्रेशर रहता है अलग से. जब हमने मैचेस देखे हैं इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होते हुए, सो हाउ डू यू थिंक कि समथिंग दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग एट अ वर्ल्ड स्टेज, उस टाइम पे प्रेशर हैंडल करना पिच पे कितना ज़्यादा नेसेसरी होता है, एंड हाउ डज दैट फ्लोज इन? एक्चुअली
मैं खुद प्रेशर एंजॉय करती हूँ एक्चुअली, मुझे प्रेशर नहीं आता कभी, टचवुड अभी तक ऐसे नहीं हुआ है। आई गेस वो जर्नी के हिसाब से आगे आगे प्रेशर हो जाता है एन्जॉयमेंट में टर्न आउट। बट क्राउड, आपने जो बोला, क्राउड भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और प्लेयर का एक अलग रहता है, उसको खुद को पता रहता है सिर्फ क्या चल रहा है। तो इस बारे में डील करने के लिए हमें एक ही बताया जाता है, सिखाया जाता है इनफैक्ट, कि खुद में रहो, इतना फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड रहो वहाँ पे उस मोमेंट में कि बाकी कौन सी भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी हो, खुद के साथ रहो, बिलीव के साथ रहो वहाँ पे कि यू कैन डू इट। बिकॉज प्रिपरेशन इतने किए होते हैं ना, तो फिर वो बिलीव भी आ जाता है। और अगर ना भी आए तो फिर सेल्फ टॉक हेल्प्स अस अ लॉट। सेल्फ टॉक करते रहो, और सेल्फ टॉक, वो सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस हेल्प। आपका कोई फेवरेट प्लेयर, वेदर इट्स मेन या वुमेन्स, जिनको आप आइडियलाइज करती है क्रिकेट के वर्ल्ड में? यस, विराट कोहली। आई मीन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इट हैज़ ऑलवेज बीन विराट कोहली, जिनने हमेशा से हर एक प्लेयर को इंस्पायर करते हुए आए हैं। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट, मतलब विराट कोहली को आई गेस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ही आइडियलाइज करती है फॉर मेंटल हेल्थ हैबिट्स, हेल्थ के बारे में या फिजिकल एक्टिविटी के बारे में अगर हम बोले तो। सो आपके हिसाब से एज आप आइडियलाइज कर रहे हो, तो आप अपने हैबिट में ऐसे कौन सी मेंटल हेल्थ रिचुअल्स फॉलो करते हो ताकि आप मतलब फोकस कर सको हर एक मैच के पहले, या एज एन इंडिविजुअल कि आप एथलीट हो? सो डेली रूटीन में ऐसे कौन से रिचुअल्स होते हैं, कौन से हैबिट्स होते हैं दैट यू फॉलो एज एन एथलीट एंड दैट यू ऑल्सो वांट कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं अभी इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, दैट दे शुड ऑल्सो फॉलो सच हैबिट्स? ओके, अगर हैबिट्स कंटिन्यू करने की बात करें तो ये दिमाग में डाल लो कि ये बोरिंग होगा। हर एक दिन वो डाइट फॉलो करना, कुछ दिन ऐसे आइडियल को देख के कुछ दिन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब आप खुद पे स्टार्ट करना कंटिन्यू करते हैं ना, तो एक बोर हो जाता है स्केड्यूल। वेदर इट्स रोज़ जिम जाना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, ये क्या है, ऐसा एक लगता है क्योंकि माइंड है, थक जाता है। पर उस सिचुएशन में भी आपको वो प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, क्योंकि प्रिपरेशन आप एक्चुअली मैच में खेलते हैं ना, वो आपको नहीं बनाती। प्रिपरेशन आप क्या करते हो ऑफ द फील्ड, प्रैक्टिस में क्या करते हो, वो एक्चुअली आपको प्रिपेयर करता है मैच के लिए। तो वो प्रिपरेशंस के लिए, वो बोर स्केड्यूल के लिए तैयार रखो खुद को और मेहनत करने के लिए। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट एज वेल इन टूडेज़ एरा। बिकॉज हमने देखा है कि T20 फॉर्मेट का भी बहुत अलग अभी हो चुका है कि T20 मतलब बस तोड़ फोड़, यू जस्ट गो एंड हिट हार्ड। सो ऐसे कोप अप करने के लिए फॉर्मेट से आपको तो वो एक स्मार्ट रहना चाहिए कि इस फॉर्मेट में कैसे भी फॉलो हो रही है सिचुएशंस, पावर प्ले में क्या हो रहा है, ये सब आपको स्मार्टली भी कोप अप करना है उससे। और प्रैक्टिस और जिम, आपका जो भी मेंटल फिटनेस, मेडिटेशन हो, जो भी आपको ब्रीदिंग के एक्सरसाइज वगैरह जो भी सिखाए जाते हैं, वो बस फॉलो करते रहो, उस पर नहीं रुक सकते आप। अगर आपको विजन क्लियर है, आपको गोल तक पहुंचना है, तो यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे। देयर है मतलब कोई मोमेंट्स आए होंगे जहाँ पे आपने अपने आप को सेल्फ डाउट पे भी लाया होगा कुछ गेम्स में, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उस टाइम पे सोचते हो कि नहीं, मैं मतलब ये एक फ़ेज़ है, वी नो कि फेजेस ऑफ कोर्स वो चले जाएंगे, बट ये फेज़ से मुझे अगर बाहर निकलना है तो दिस इज़ द थिंग दैट आई नीड राइट नाउ। तो जब ऐसा मोमेंट आता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको फिर से आपको एज अ नॉर्मल रूटीन में आपको वापस लाती है? ओके, तो ये एक चीज़ हेल्प करती है मुझे कि ये प्रॉब्लम बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ़ में हम ही ऐसा लगने लगता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम से डील करने के लिए या वो प्रोसेस में रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हैप्पीनेस कितना भी आ जाए, वी आर लाइक येस कंटिन्यू, आने दो। बट जब ऐसी चीज़ें आती है ना, तो वी डोंट लाइक टू डील इट विथ सो मच टाइम। बट मैंने ऐसे आदत डाली कि प्रॉब्लम्स जितना छोटा उसको देख सकती हूँ, मतलब मैं देखने का ट्राई करती हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ फेज एंड विल गो थ्रू इट। सो ये पॉजिटिव चीज़ें आई गेस मुझे हेल्प करती है उस प्रॉब्लम को बस जितना है आई गेस उतना ही देखने के लिए, उससे मुझ पे उसको मतलब वो प्रॉब्लम मुझ पे ना भारी हो जाए, इसीलिए। हम शिफ्ट होंगे थोड़ा बिहाइंड द सीन्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एथलीट के लाइफ में, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। अगर हम कंपेयर करें मेंस और वुमेंस में, तो न्यूट्रिशन, डाइट, ये सब बहुत अलग हो जाता है। तो when we talk about athletes के diet, then what do you in your real life have from the morning till the night, कि आप क्या contain करते हो, and
एवरीडे न्यूट्रिशन क्या आपके लिए रहता है? एज एन एथलीट आप क्या फॉलो करते हो मॉर्निंग से लेके रात तक के? ओके अभी एग्जैक्ट में ही ऐसे प्रोडक्ट या आइटम्स के नाम नहीं बताती, पर बेसिकली मेजरली जो मैं फॉलो करती हूँ कि कम्प्लीटली जंक फूड कट डाउन है, शुगर वगैरह कट डाउन है, और जो डाइट है, मैंने पहले ही बात की थी, हैबिट्स जो पर्सनल लाइफ के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, वो ये है कि जो फूड है वो बहुत सटिल है, नॉर्मल, जो मेरे बॉडी के लिए एक्चुअली यूज़फुल है। डजेंट मैटर मेरा माइंड हैप्पी हो रहा है या नहीं, जो न्यूट्रिशन के लिए कंप्लीट करा है मैंने, वेदर इट्स माय प्रोटीन सोर्स, वेदर इट्स माय ऑल न्यूट्रिशन विटामिन्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेन करके वो कंटिन्यू करना ट्राई करती हूँ मैं। दैट्स इट। ये पूछना तो ज़रूरी है कि विराट कोहली का चीट मील होता है छोले भटूरे, उनको वो चीज़ बहुत पसंद है। सो आपका गिल्टी प्लेजर क्या है कि टूर्नामेंट के बाद ये मेरा गिल्टी प्लेजर है, ये मुझे चाहिए है मेरे टेबल के सामने? अच्छा एग्जैक्टली टूर्नामेंट के बाद नहीं रहता, पर एक फेज़ रहता है मेरा कि हाँ ये दिन है, बस इस दिनों में खाऊंगी जो भी चाहिए। तो एक चीज़ तो मेरे आई लव स्वीट्स तो वो रहती है, आई लव रसमलाई एक्चुअली, तो आई हैव इट ऑन माई ऑफ डेज, चीट डेज, यू कैन से। नाउ फ्रॉम एन एथलीट टू एन एंकर फॉर महास्पोर्ट्स, आपने महास्पोर्ट्स के लिए बहुत एंकरिंग की है, आप मेजरली स्पोर्ट्स बहुत प्रेजेंटिंग करते हैं फॉर वेरियस लीग्स इन पुणे। सो वो जर्नी कैसी रही कि एथलीट तो आप हो बट एंकरिंग के साइड पे भी आना, व्हेन यू नो एज एन एंकर कि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है गेम के मामले में कि गेम का विजन क्या होता है, गेम का आउटपुट क्या होता है, तो हाउ आर दीज टू वर्ल्ड्स वेरी डिफरेंट? सिमिलैरिटी है दोनों में बट डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस क्या है आपके लिए? ये डिफरेंस मेरे लिए है कि प्रेजेंटेशन, हम क्या करते हैं ये हमें अंदर पता होता है, लेकिन एग्जैक्टली वो वर्ड्स में पुट आउट करना, दिस इज़ द चैलेंज, क्योंकि वोकैबुलरी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। हमें अंदर पता रहता है हमें क्या फील हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन वो अच्छे से प्रेजेंट करना, दैट इज़ समथिंग चैलेंजिंग इन प्रेजेंटर वर्ल्ड आई गेस। और वो हमारे प्रेजेंटर में, एज यू ऑल्सो नो, कि वो उस टाइम पे कॉन्शियसली वो आना, ये एक चैलेंज रहता है, क्योंकि आप सामने वाला को सुनते भी है और ऑलरेडी थॉट्स प्रोसेस रहते हैं सामने वाले की, और हमारे भी वो सुनना भी और प्रोसेस भी करना है, तो फिर वो थोड़ा चैलेंजिंग है। एंड डज बीइंग एन एथलीट, मतलब आप एथलीट हो तो कहीं ना कहीं जब आप एंकरिंग में शिफ्ट होते हो तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि स्टोरीज़, एथलीट के स्टोरीज़ को ऐसे बताना होता है। सो हाउ डू यू थिंक कि ये एक चेंज है आप में कि जब आप किसी प्लेयर के बारे में आप ऑडियंस को बता रहे हो, सो हाउ डू यू मूव इन थ्रू दैट बीइंग एन एथलीट योरसेल्फ, कि एक एथलीट की जर्नी स्टार्ट से लेके एंड तक की, कि उनकी कितनी हार्डशिप रही है, कितनी सक्सेस रही है, तो वो एक पोर्ट्रे करना, हाउ डू यू थिंक कि वो एक थोड़ा आपके लिए एक डिफरेंट होता है एज एन एथलीट एंड एज एन एंकर व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इट? एक्चुअली मेरे लिए ये डिफरेंट नहीं रहता, क्योंकि एज अ प्लेयर आई कैन फील एवरी बिट ऑफ दैट जर्नी। पता रहता है कि वो कैसे हुआ होगा, वो जल्दी फील हो जाता है, मतलब मैं मर्ज हो जाती हूँ उस जर्नी में, बहुत जल्दी फील कर सकती हूँ, इसीलिए फिर पोर्ट्रे करना मुझे थोड़ा इजी जाता है, कैन से वो प्लेयर होने के कारण थोड़ा हो जाता है मुझे फ़ायदा उसका। एज एन फीमेल एथलीट हमने बहुत हार्डशिप्स देखे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि अब तक के, जब हम ओडीआई वर्ल्ड कप जीते तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने रिकग्नाइज़ किया कि हाँ वुमेन्स स्पोर्ट, वुमेन्स क्रिकेट इज़ समथिंग इन इंडिया। सो हाउ डू यू, व्हाट अभी तक के एक कोई चैलेंज जो आपको फिर भी लग रहा है कि दैट वुमेन एथलीट स्टिल फेस इन दिस वर्ल्ड डिस्पाइट ऑफ द एक्यूलेट्स दैट दे हैव रिसीव्ड? मैंने एक चेंज नोटिस किया एक्चुअली वर्ल्ड कप में भी, जो हमने 3 वो कंटिन्यूसली मैचेस हारे थे साउथ अफ्रीका वगैरह बीच में, एवरीवन वाज लाइक पहले 2 जीते, एवरीवन वाज लाइक बहुत अच्छी करे वुमेन्स क्रिकेट, तो वर्ल्ड कप इस बार आएगा। जैसे वो 3 मैच हारे ना, बहुत नेगेटिव कमेंटिंग शुरू हुई कि नहीं यार नहीं कर सकते, 1-2 मैच जीते हो गए, वो पता था सिचुएशन, इसीलिए वन साइड था इसीलिए हो गया, बट जब चैलेंजेस आए तो ये टीम नहीं ले पाई वगैरह। और जो सेमीफाइनल में जेमी ने किया, आई गेस जेमिमा रॉड्रिक्स, स्मृति मांधाना, हरमनप्रीत कौर, वो रीजंस है कि ये सब निगेटिव कमेंट्स उन्होंने पॉजिटिव पूरे का पूरा एरा ही बदल डाला, लोगों के दिमाग का भी, माइंडसेट का भी, वो बिग रीज़न है। पर वर्ल्ड कप पे बात भी, एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुई, वहाँ पे हम मतलब उतना अच्छा नहीं कर पाए,
एंड दैट इज़ फाइन, वो अप्स डाउन आते रहते हैं, पर पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि हर बार जीत हमारी होनी चाहिए. दैट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली प्रैक्टिकली. पर उसमें भी हमने क्या अच्छा किया वो एक्चुअली देखने का थोड़ा नज़रिया डेवलप होना चाहिए. वो अभी मेंस क्रिकेट में हो रहा है थोड़ा डेवलप, उन्हें भी बोलते हैं पर थोड़ा डेवलप है, एटलीस्ट फॉर सपोर्ट देम. पर वुमेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के बाद भी बहुत हुआ था, नहीं यार ये वैसे ऐसे ही वर्ल्ड कप जीते, हो गया उस दिन ऐसा. पर वो ऐसा नहीं रहता एक्चुअली. वर्ल्ड कप का प्रेशर नेक्स्ट लेवल रहता है और वो हमने जीता है, तो वो एक साल के लिए तो एक अच्छा रहेगा. और यू हैव टू अप्रिशिएट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. एक सीरीज़ गंवाने से इंडिया टीम उसका लेवल या स्टैंडर्ड नीचे नहीं आता. ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा और सपोर्ट करना चाहिए, बिलीव और करना चाहिए. फेजेस में बिलीव नहीं करना चाहिए, होल द टाइम बिलीव करो वुमेंस क्रिकेट की. वो ऑल द टाइम करेगी, क्योंकि उनकी जर्नी और मेंस क्रिकेट बोर्ड की जर्नी देखें तो मेंस को बहुत पहले से सपोर्ट मिला है, विद इट्स फाइनेंशियली और फैंस. विमेंस क्रिकेट को अभी मिला है, लाइक अभी वर्ल्ड कप के बाद. तो ये बहुत बड़ा गैप है. वो गैप भी आप ध्यान में रखो. आप डायरेक्टली अभी आए हो और अभी से एक्सपेक्ट करना शुरू किया है, नहीं नहीं अभी वर्ल्ड कप जीता ना, अब हम आपको प्रेज कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यू हैव टू विन एवरी टाइम. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इट हैज़ बीन अ वेरी इंसाइटफुल टॉक. आपने परफॉर्मेंस के बारे में बात किया, आपने एक शायद वो पर्सपेक्टिव लाया दैट फ्रॉम एन एथलीट टू एन एंकर हाउ द जर्नी हैज़ बीन एंड हाउ इट्स डिफरेंट. बट देन अगेन कि हर एक चीज़ को सामने लाना, वेदर इट्स न्यूट्रिशन, वेदर इट्स माइंड सेट दैट एवरीबडी नीड्स एज एन इंडिविजुअल, कि आप एथलीट से थोड़ा अपने माइंड सेट के बारे में आप सीख सकते हो. बट माई लास्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आप कोई भी एक यंग लड़की जो स्पोर्ट्स की दुनिया में आ रही है, शी वॉन्ट्स टू बी एन एथलीट, शी वॉन्ट्स समथिंग इन दिस पाथ, तो एक वो क्या चीज़ होगी जो आप उसको सजेस्ट करोगे एंड व्हाट डज सक्सेस एट दिस पॉइंट राइट मीन टू यू? ओके, टू बी ऑनेस्ट टचवुड, ये सक्सेस मैं एक्चुअली ग्रैंड सक्सेस की तरह नहीं देखती. आई एम स्टिल इन द जर्नी. वो एक फेजेस है, आई एम गोइंग एंड आई बिलीव इन माई प्रोसेस, trusting it and going ahead, and also who are coming in this cricket world. पहले तो मैं बोलूँगी उनको गाइडेंस. आप एंटर कर रहे हो क्रिकेट वर्ल्ड में तो गाइडेंस लो कि आगे जाना कैसे है. बहुत सारे मैंने खुद के जाने में भी ये फील किया है कि पहले पता नहीं था कि एक्चुअली प्रोफेशनल क्लब क्या होता है, प्रोफेशनल जर्नी क्या होती है, स्टेट क्या होता है, नेशनल्स तक कैसा पहुँचना है. तो ये पेरेंट्स भी जो यंगस्टर्स के हैं, आप ये सब इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो ये सब देखो, निकालो और वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्राई करो. और हार्ड वर्क तो सबसे बड़ी चीज़ है ही. और ये बिलीव करो कि आज अगर आपने क्रिकेट शुरू किया है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, डोंट एक्सपेक्ट कि आप स्टेट खेलोगे ही 2 साल के बाद. पता नहीं किसका राइट टाइम, राइट प्लेस कौन सी है. तो यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ. अगर अंदर से वो आ रहा है ना गट फीलिंग कि मेरा होने वाला है, आई कैन डू दैट, आई एम एबल टू डू इट, अगर वो प्लेयर खुद से ये बिलीव करती है तो थ्रू आउट द जर्नी वो कंटिन्यू करना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि 4-5-6 साल खेलने के बाद अगर नहीं ना कुछ बड़ा हुआ, एक की मूवमेंट बोलते हैं ना हम, तो फिर पीपल ऑल्सो टॉक कि नहीं यार नहीं हो रहा, शायद तेरे लिए नहीं बना ये. ऐसा होता है, पर ऐसे नहीं है एक्चुअली. अगर आपको खुद को लग रहा है कि मेरा होगा और मैं करूँगी, मुझे करना ही है, और उस तरफ से आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो जिम है वो सब फॉलो कर रहे हो, तो एक रात होगी जब वो 10 साल का आपका एफर्ट्स डायरेक्टली सक्सेस में टर्न आउट हो जाएगा. बस वो एक रात के लिए, वो एक नॉक के लिए, एक स्टेज के लिए आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा. द बिगेस्ट थिंग इज़ पेशेंस इन दिस क्रिकेट वर्ल्ड, आई गेस. Thank you so much, Priyanka ma'am. It was an very insightful conversation कि young athletes को आपसे inspiration भी मिलेगी. Thank you so much for joining. Yes, thank you so much. That was an inspiring conversation with someone who truly represents the evolving face of sports, both on and off the field. If you have enjoyed this episode, make sure to like, share and subscribe and follow such conversations. Until next time, this is Shauna Haldar signing off.